हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा के लास्ट ईयर के पेपर्स, और वहाँ हम बात करेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के बारे में। यानी ऐसा क्वेश्चन जिनमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स भरवाई गई है, तो उन्हीं को हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। तो ये देखिए, आप 2013 का पेपर है ये, और 2013 का पेपर इस तरह का आया था आपके, और इसमें क्रिया की सही फॉर्म हम कैसे भरेंगे तो देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन है, आई वॉच ए वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म नाउ। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि हर सेंटेंस के अंदर, यानी प्रत्येक सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा एडवर्ब होता है, जैसे मेरी भाषा में मैं कहूँ तो इंडिकेटर होता है, जो ये इंडिकेट करता है कि इस सेंटेंस के अंदर क्रिया की कौन सी फॉर्म भरी जाए। तो प्यारे बच्चों, जब भी नाउ आए या लिसन आए या लुक आए या एट दिस टाइम आए या दीज डेज आए, तो आप उसमें क्रिया में क्या भरेंगे उसमें भरेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की क्रिया, मतलब इज एम आर के साथ क्रिया में आईएनजी लगाएंगे। तो यहाँ पर आई के साथ एम आपने लगा दिया, और ये बाच है, इसमें आईएनजी आपने जोड़ दिया, आईएनजी। तो अब ये आपका इस तरह हो गया सेंटेंस, आई एम वाचिंग ए वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म नाउ। अब देखिए सेकंड वाला, माई हस्बैंड लाइक टी फॉर ब्रेकफास्ट। ये एक आदत यानी हैबिट का सेंटेंस है, इसमें हैबिट बताई जा रही है कि भाई मेरा हस्बैंड जो है ब्रेकफास्ट लेता है, यानी ब्रेकफास्ट में चाय लेता है, तो वो उसकी आदत है भाई ब्रेकफास्ट में उसको टी चाहिए। इसका मतलब जब भी कोई हैबिट दिखाने वाला कोई सेंटेंस है, उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस की क्रिया भरते हैं, यानी क्रिया की पहली फॉर्म ही भरते हैं। और कोष्टक में भी क्रिया की पहली फॉर्म ही आती है, जैसे लाइक ये पहली फॉर्म ही है। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ता है कि कर्ता यदि एक वचन है, जैसा कि इसमें माई हस्बैंड है तो एक वचन है, जब एक वचन कर्ता होता है तो क्रिया में एस या एस और लगा देते हैं, तो हम लाइक में एस और लगा देंगे। तब ये इस तरह हो गया, माई हस्बैंड लाइक्स टी फॉर ब्रेकफास्ट। अब देखिए नेक्स्ट वाला, मैनी फॉरेन बर्ड्स कम टू इंडिया दीज डेज। तो यहाँ पर दीज डेज आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, यानी इज एम आर के साथ क्रिया में आईएनजी लगानी है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए, मैनी फॉरेन बर्ड्स यानी बहुवचन है तो आर का यूज करेंगे, और कम में आईएनजी लगा देंगे, यानी ई को हटा करके कमिंग कर देंगे इसको। तो इस तरह हो गया कि मैनी फॉरेन बर्ड्स आर कमिंग टू इंडिया दीज डेज। अब देखिए नेक्स्ट वाला, सी राइट 20 प्लेस सो फार। तो यहाँ पर सो फार वर्ड आ रहा है, तो जब भी किसी सेंटेंस के अंदर सो फार, ऑलरेडी, जस्ट या जस्ट नाउ या ऑलरेडी इस तरह के शब्द आएँ, तो उसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया भरनी चाहिए। किसकी क्रिया भरनी चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया का मतलब है हैज हैव के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी है, और हैज़ लगाते हैं एक वचनकर्ता के साथ और हैव लगाते हैं बहुवचन के साथ। तो सी के साथ हम क्या लगाएंगे? हैज, और राइट की थर्ड फॉर्म लिख देंगे रिटर्न। तो ये अब इस तरह आपका ये सही हो गया सेंटेंस, यानी सी हैज़ रिटर्न 20 प्लेस सो फार। अब देखिए नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट है सी गेट ए लेटर फ्रॉम हिम 10 डेज एगो। यानी यहाँ पर आप देखिए कौन सा इंडिकेटर आ रहा है? एगो। यानी जब भी एगो आए, यस्टरडे आए, तो आपको उसमें क्रिया की सेकंड फॉर्म भरनी चाहिए, क्योंकि ये पास्ट सिंपल टेंस को शो करता है। तो गेट की सेकंड फॉर्म लिख देंगे गॉट। अब ये इस तरह हो गया आपका सेंटेंस, सी गॉट ए लेटर फ्रॉम हिम 10 डेज एगो, यानी 10 दिन पहले उसे एक पत्र प्राप्त हुआ था उससे। अब देखिए 6 वाला, लुक। यहाँ पर लुक आ रहा है, जो लुक आए, लिसन आए, तो वही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो इट के साथ इज लगाएंगे और क्रिया में आईएनजी लगा देंगे, रेनिंग, RAINING, रेनिंग। तो ये इस तरह हो गया कि लुक इट इज़ रेनिंग नाउ, देखो अब बरसात हो रही है। नेक्स्ट देखिए, एवरी विंटर आवर स्कूल गो ऑन ए ट्रिप। एवरी वर्ड आ रहा है, इसका मतलब बात जो है एक तरह से लगातार की स्थिति में है। कहने का मतलब जब भी इस तरह की चीज़ें आए जो लगातार घटित हो रही हो, यानी एवरी ईयर या एवरी डे या इस तरह का जब वर्ड आता है, एवरी डे या एवरी ईयर या एवरी वीक, तो उसमें भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की क्रिया काम में लेते हैं। तो एवरी विंटर आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस की क्रिया काम में लेंगे, और आवर स्कूल एक वचन है, इसलिए गो में ES और लगा देंगे, गोज। तो ये इस तरह हो जाएगा, एवरी विंटर आवर स्कूल गोज ऑन ए ट्रिप, यानी हर सर्दियों में हमारा स्कूल एक ट्रिप पर जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, रोहित लर्न उर्दू फॉर 5 ईयर्स। यानी जब भी सिंस या फॉर के बाद यदि समय अवधि आ रही है, कोई टाइम पीरियड आ रहा है, तो उसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की क्रिया भरनी है, यानी हैज़ बीन, हैव बीन के साथ क्रिया में आईएनजी लगानी है। तो रोहित एक वचन है, इसलिए हैज़ बीन, और फिर क्रिया जो लर्न है उसमें आईएनजी लगा देंगे,
लर्निंग। अब आप यहाँ पर ये पूछ सकते हैं कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ही क्यों लगाया गया, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्यों नहीं आया या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्यों नहीं आया। तो इसका कारण ये है कि यदि सेंटेंस ख़त्म हो गया टाइम के बाद ही, आगे कोई और फ्रेज जो है उसका कोई टुकड़ा नहीं है, यानी पास्ट शोइंग कोई सेंटेंस का क्लॉज नहीं है या फिर फ्यूचर शोइंग क्लॉज नहीं है, तो फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ही माना जाएगा। इसलिए हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ही मानेंगे। यानी रोहित हैज़ बीन लर्निंग उर्दू फॉर 5 ईयर्स। अब देखेंगे हम 2014 में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, द पोस्टमैन डिलीवर द पोस्ट बाई 11 AM एवरी डे। यहाँ पर भी एवरी डे आ रहा है, यानी जब भी एवरी डे, एवरी वीक या एवरी विंटर, एवरी सीजन, एवरी ईयर आए तो प्रेजेंट सिंपल टेंस ही काम में लेते हैं, यानी क्रिया की पहली फॉर्म ही लगाते हैं। लेकिन कर्ता एक वचन हो तो उसमें एस या एस ऐड कर देते हैं। तो द पोस्टमैन डिलीवर्स, एस और लगा देंगे। तो द पोस्टमैन डिलीवर्स द पोस्ट बाई 11 AM एवरी डे। अब देखिए नेक्स्ट वाला देखिए, इसमें नेक्स्ट वाला है, while the doctor examined the patient there was an uproar in the hall। यानी जिस वक्त डॉक्टर पेशेंट को एग्जामाइन कर रहा था उसी वक्त एक घटना हो रही थी, यानी हॉल के अंदर शोर मच रहा था, अप्रोवर हो रहा था। तो यहाँ पर ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हम यूज़ करेंगे, यानी while से जुड़ा हुआ सेंटेंस है। तो while the doctor was examining, यानी हम was करके और एग्जामिन में ING लगा देंगे, एग्जामाइनिंग, यानी वाइल द डॉक्टर वाज एग्जामाइनिंग द पेशेंट, यानी जिस वक्त डॉक्टर मरीज़ की परीक्षण कर रहा था, देयर वाज एन अप्रोवर इन द हॉल, उसी वक्त जो है हॉल में शोर हो रहा था। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट है, प्रियंका बिगिन टू लिव इन दिस लोकेलिटी रिसेंटली। रिसेंटली जब भी आएगा वर्ड तो उसमें भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लाना पड़ेगा, यानी हैज़ हैव के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म आपको लानी है। तो प्रियंका एक वचन है इसलिए हैज़, और बिगिन की थर्ड फॉर्म लिख देंगे बिगिन, बिगेन, बिगन, यानी ये इस तरह हो गया अब आपका सेंटेंस, यानी प्रियंका हैज़ बिगन टू लिव इन दिस लोकेलिटी रिसेंटली। अब देखिए नेक्स्ट, टुमारो इज़ ए हॉलीडे, यानी कल छुट्टी रहेगी। द ऑफिसर्स रिमेन क्लोज्ड, द ऑफिसेज रिमेन क्लोज्ड, यानी ऑफिस भी बंद रहेंगे। तो यहाँ पर टुमारो आ रहा है, इसका मतलब फ्यूचर टेंस है। तो फ्यूचर टेंस की क्रिया हम यहाँ पर भरेंगे, यानी सेल विल के साथ क्रिया की पहली फॉर्म ही रखेंगे। तो द ऑफिसेज विल रिमेन, REMAIN, रिमेन, द ऑफिसेज विल रिमेन क्लोज्ड। अब देखिए नेक्स्ट वाला है, इन हर यूथ, गौर करिए, इन हर यूथ यानी बात हो रही है पुराने समय की, यानी पास्ट टाइम की बात हो रही है। इन हर यूथ यानी अपनी जवानी में, सी स्पेंड आवर्स स्टैंडिंग बिफोर द मिरर, यानी वो घंटों मिरर के सामने अपने आप को जो है खड़ी रखती थी या समय बिताया करती थी। तो ये एक आदत है जो भी पास्ट टेंस की आदत है। तो इन हर यूथ सी या तो वुड का हम यूज़ करते हैं ऐसी कंडीशन में, वुड स्पेंट, या यूज़ टू का यूज़ करते हैं, सी यूज़ टू स्पेंट, यानी दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं। सी यूज़ टू और क्रिया की पहली फॉर्म ही स्पेंट, या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वुड स्पेंट, यानी दो तरीके से एक्सप्रेस दे सकते हैं। जो है पास्ट की जो चीज़ें घटित हो गई थी, लगातार हो रही थी, यानी पास्ट में यदि कोई चीज़ हो रही थी लगातार तो उनकी के लिए हम या तो यूज़ टू का यूज़ करते हैं या वुड का जो है यूज़ करते हैं। इसको हम इस तरह बोल सकते हैं, इन हर यूथ सी वुड स्पेंड आवर्स स्टैंडिंग बिफोर द मिरर, यानी कभी कभी स्पेंड करती थी अपना समय मिरर के सामने, तो हम वुड स्पेंड का यूज़ करेंगे। और लगातार रोज़ ही देखती थी वो शीशे में, तो हम यूज़ टू का यूज़ करेंगे, यानी इन हर यूथ सी यूज़ टू स्पेंड आवर्स स्टैंडिंग बिफोर द मिरर। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, भीमा थ्रो द बॉल सो हार्ड दैट ऑल हिज कंपेनियंस फेल्ड टू स्टॉप इट। यहाँ पर ये जो दूसरा
क्लॉज आ रहा है इस सेंटेंस का, उसमें फेल्ड क्रिया आ रही है, यानी पास्ट टेंस यहाँ पर आ रहा है, पास्ट सिंपल टेंस है क्रिया की सेकंड फॉर्म है। तो भीमा के लिए यानी ये जो क्लास है इसमें भी हम क्रिया की सेकंड फॉर्म ही भरेंगे, यानी भीमा थ्रो की सेकंड फॉर्म भर देंगे थ्रू, THREW। तो भीमा थ्रू द बॉल सो हार्ड, यानी भीम ने इतनी ज़ोर से बॉल को मारा कि ऑल हिज कंपेनियंस फेल टू स्टॉप इट, यानी उसके सारे साथी उसे रोकने में फेल हो गए। अब देखिए नेक्स्ट 15 वाला, द पायलट केम डाउन आफ्टर द प्लेन लैंड। यहाँ पर ये जो दो क्लॉज आ रहे हैं वो आफ्टर से जुड़े हुए हैं, यानी जब भी आफ्टर या बिफोर से दो क्लॉज जुड़ते हैं तो एक में सेकंड क्रिया की सेकंड फॉर्म आती है, दूसरे वाले क्लॉज में हेड के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर देखिए आप, यानी जब भी दो क्लॉज आपस में आफ्टर या बिफोर से जुड़ते हैं तो एक तरफ यदि क्रिया की सेकंड फॉर्म आ रही है तो दूसरी तरफ हेड और क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी, और यदि एक तरफ हेड क्रिया की थर्ड फॉर्म आ रही है तो दूसरी तरफ क्रिया की सेकंड फॉर्म आएगी। तो ये जो पहला क्लॉज है उसमें आप गौर करिए कि यहाँ पर क्रिया की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पर आपको हेड के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखनी है, लैंड की थर्ड फॉर्म आप लिख देंगे यहाँ पर लैंडेड। तो ये इस तरह हो गया अब आपका सेंटेंस, द पायलट केम डाउन आफ्टर द प्लेन हैड लैंडेड, यानी हवाई जहाज़ के नीचे उतरने के बाद पायलट यानी चालक विमान से बाहर आया। अब देखिए नेक्स्ट, विवेक विद हिज फ्रेंड इम्तियाज़ गो टू इंदौर बाय द नाइट बस टुडे, यानी आज रात की बस से वो जा रहा है, यानी घटना एक निश्चित समय पर हो रही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर टुडे शब्द हो रहा है, यानी ये जो भी एक्शन यहाँ पर टेक प्लेस हो रहा है वो टुडे को हो रहा है, यानी प्रेजेंट टेंस यहाँ पर से हो रहा है। यानी विवेक विद हिज फ्रेंड्स इम्तियाज़ गो टू इंदौर बाय द नाइट बस टुडे, यानी आज की रात की बस से जा रहा है। तो यहाँ पर हम इज इम्तियाज़ के साथ विवेक विद हिज फ्रेंड इम्तियाज़, यानी ये जो विवेक है इसको हम एक वचन ही मानेंगे, और विद या अलॉन्ग विद यदि आ रहा है तो उसको हम काउंट नहीं करते। तो विवेक एक वचन है इसलिए क्रिया भी एक वचन की लेंगे, इज गोइंग और ING लगा देंगे, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की क्रिया यहाँ पर हम भरेंगे। यानी विवेक विद हिज फ्रेंड इम्तियाज़ इज़ गोइंग टू इंदौर बाय द नाइट बस टुडे। अब देखिए ये सेकेंडरी एग्ज़ाम 2015 के कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द पीपुल ऑन द टेलीविज़न येस्टरडे। अब यहाँ पर गौर करिए येस्टरडे आ रहा है, येस्टरडे जब भी आएगा तो आपको उसमें क्रिया की सेकंड फॉर्म भरनी है, यानी एड्रेस जो है इसमें आपको ED और लगाना है, एड्रेस्ड, यानी द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड द पीपुल ऑन द टेलीविज़न येस्टरडे, यानी प्राइम मिनिस्टर ने TV पर कल लोगों को संबोधित किया। अब देखिए नेक्स्ट वाला 18, वी सी ए बिग स्नैक ऑन द ग्राउंड वाइल वी वर क्लीनिंग इट, यानी जिस वक्त हम उसकी सफाई कर रहे थे तो हमने एक बड़ा स्नैक जो है ग्राउंड में देखा, यानी हाथ यानी जगह ज़मीन पर देखा, यानी इसका मतलब क्रिया की सेकंड फॉर्म आपको यहाँ पर भरनी है, यानी वी सा हमने देखा एक स्नैक ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर, वाइल वी वर क्लीनिंग इट जब हम उसकी सफाई कर रहे थे। अब देखिए कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर 19 वाला देखिए, जैसे ये 19 वाला क्वेश्चन है, द डेट ऑफ एग्जामिनेशन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, यानी एग्जामिनेशन की डेट डिक्लेयर हो गई है, सो द स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर इट दीज डेज। अब यहाँ पर दीज डेज आ रहा है, यानी सेंटेंस कई प्रकार के हो सकते हैं, उलझाने वाले हो सकते हैं, लेकिन आपको गौर करना है इंडिकेटर्स पर। इंडिकेटर आ रहा है दीज डेज, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो स्टूडेंट्स बहुवचन है तो आर, और आर के बाद ये जो क्रिया आ रही है प्रिपेयर, उसमें आपको ING लगाना है, प्रीपेयरिंग ING और इसमें लगा देंगे प्रिपेयरिंग। तो इस तरह हो गया, द डेट ऑफ एग्जामिनेशन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड सो द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर इट दीज डेज। अब ये देखिए 20 वाला, द फार्मर डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमॉन्ग हिज सन्स बिफोर ही डाइड। यहाँ पर बिफोर से दो वाक्य जुड़ रहे हैं, दो क्लॉज जुड़ रहे हैं, और बिफोर के बाद ये जो क्लॉज है इसमें क्रिया की सेकंड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब
अभी मैंने बताया आपको, तो यहाँ पर हैड और क्रिया की थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे, यानी हैड डिवाइडेड, तो ये इस तरह हो गया। यानी द फार्मर हैड डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, यानी फार्मर ने अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया था अपने बेटों के बीच में, बिफोर ही डाइड, यानी अपने मरने से पहले। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूट द एनुअल प्राइज़ टुमारो आ रहा है, नेक्स्ट डे आ रहा है, या इन फ्यूचर आ रहा है, तो आप उसमें फ्यूचर टेंस का यूज़ करेंगे, यानी सेल विल के साथ क्रिया की पहली फॉर्म लगाएंगे। द प्रिंसिपल विल, और विल लगा करके जो डिस्ट्रीब्यूट है क्रिया की पहली फॉर्म, इसी को हम लिख देंगे यानी डिस्ट्रीब्यूट। तो द प्रिंसिपल विल डिस्ट्रीब्यूट द एनुअल प्राइज़ टुमारो। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है लुक। अब यहाँ पर लुक आ रहा है तो आप समझ गए, यानी लुक लिसन आएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यानी इजेएमआर के साथ क्रिया में आईएनजी लगानी है। तो लुक एन ओल्ड मैन इज, और क्रिया क्या है रन, तो इसमें हम आईएनजी और लगा देंगे रनिंग, यानी लुक एन ओल्ड मैन इज रनिंग आफ्टर द बस टू कैच इट। अब देखिए 23, मोस्ट ऑफ द पीपुल वर्शिप गॉड डेली बिफोर टेकिंग टी, चाय लेने से पहले। डेली यूज आ रहा है, डेली एवरी डे आएगा तो प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो वर्शिप मोस्ट ऑफ द पीपुल, अधिकांश लोगों की बात हो रही है, यानी बहुवचन है क्रिया, तो मोस्ट ऑफ द पीपुल वर्शिप, यानी क्रिया की जैसी पहली फॉर्म में वैसी यहाँ पर आ रही है वर्शिप। उसमें एस भी नहीं लगाना आपको, क्योंकि कर्ता बहुवचन है पीपुल। 24 वाला देखिए, व्हेन द रेन स्टार्टेड वी स्टैंड इन द फील्ड, यानी जब बरसात शुरू हुई तो वी स्टैंड इन द फील्ड, तो हम कहाँ थे, वी वर इन द फील्ड, यानी वी वर स्टैंडिंग इन द फील्ड, यानी हम जो है खेत पर थे, यानी खेत में खड़े हुए थे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं बचे हुए कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।